चलिए आज एक बार फिर से जानते हैं रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं जो अपने चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए कहते हैं रेलवे में आ गई एक और भर्ती, जिसे वो कहते हैं बिना परीक्षा, बिना मेडिकल सीधा जॉइनिंग। लेकिन हम ऐसा अपने चैनल पे कुछ नहीं बताते कि ये आपके लिए परमानेंट नौकरी है। बच्चों, ये परमानेंट नौकरी नहीं होती है। ये एक साल का अप्रेंटिसशिप होता है जो रेलवे द्वारा कराया जाता है। क्योंकि हम भी इसी जगह से अप्रेंटिस किए हैं, तभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो हम चाहते हैं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वे दुविधा में न रहें, उन्हें भी पूरी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है रेलवे अप्रेंटिसशिप। रेलवे अप्रेंटिसशिप एक साल का कोर्स होता है। जिन बच्चों ने आईटीआई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से एनसीवीटी या एससीवीटी के तहत आईटीआई किए होते हैं, ये उनके लिए होता है। कुछ ऐसे भी रेलवे जोन होते हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट को भी मौका देते हैं, यानी कि जो 10वीं पास कर लिए हैं उनके लिए भी अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए। ये पोस्ट आरआरसी एनआर यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ रेलवे द्वारा निकाला गया है। हम अपने इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे आवेदन तिथि। इसका आवेदन आप 16/8/2024 से 16/9/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं फीस के बारे में। तो जो कैंडिडेट जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनका फ़ीस 100 रुपये लगता है। वहीं देखा जाए तो एससी और एसटी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देना होता है और सभी कैटेगरी के महिलाओं को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। चलिए अब जानते हैं इसके एज के बारे में। तो आपकी एज 16/9/2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी एज मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होने चाहिए, जिसमें एज में छूट भी दिया जाता है आरआरसी एनआर के तहत। अब जानते हैं योग्यताएं के बारे में। सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम से 10वीं पास हो, फिर आपके पास किसी भी आईटीआई ट्रेड से 50% मार्क्स के साथ आईटीआई पास होना, जिसमें एनसीवीटी या एससीवीटी के साथ आप पास हों। चलिए अब जानते हैं पोस्ट के बारे में। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट 4096 पोस्ट हैं, जिसमें डिवीज़न वाइज आपके पोस्ट होते हैं। जैसे 8 डिवीज़न दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से डिवीज़न हैं। नंबर 1 लखनऊ, जिसमें 1607 पोस्ट हैं। यमुनानगर 420 पोस्ट। दिल्ली 919। अमृतसर 125। अम्बाला 494। मुरादाबाद 16। फिरोजपुर 459। NHRQ NDLS ये ब्रांच होती है जो दिल्ली में इनका ब्रांच है, उसमें भी 134 पोस्ट हैं। तो ये रही टोटल पोस्ट। तो आप अपने नज़दीकी जोन के हिसाब से आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट करके डिवीज़न भर सकते हैं। अब जानते हैं इसके मेरिट के बारे में। तो इसका मेरिट नवंबर के शुरू या लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि अगर काम है तो सैलरी भी मिलनी चाहिए। आखिर कितनी सैलरी दी जाती है अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट को? इनको हर महीना 8,500 से लेकर 10,000 रुपये तक के बीच में आपको सैलरी दी जाती है, जो कि अलग अलग जोन के हिसाब से आपकी सैलरी दी जाती है। और आपको इन्हीं पैसों में सब कुछ करना रहता है, जैसे खाना, रूम भाड़ा, ट्रैवलिंग का खर्चा, अपना खर्चा और भी जो आपकी ज़रूरतें होती हैं वे भी आप इन्हीं पैसों के हिसाब से आप खर्च करते हैं। यानी कि सरकार आपको अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट को कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। हाँ, बस थोड़ा सा आप जिस डिवीज़न में काम कर रहे होते हैं वहाँ से आपके ट्रेन आने जाने या आपके घर जाने तक का एक
कार्ड दिया जाता है, जिसमें थोड़ा-सा आपको उसमें तो कार्ड में छूट नहीं होता है, लेकिन आप वो कार्ड दिखा के बता सकते हैं कि हम रेलवे के डिपार्टमेंट में ही हैं और काम कर रहे हैं। इस वजह से आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से छूट नहीं दिया जा सकता। चलिए अब जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये होता है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और अगर रेलवे से अप्रेंटिस का पूरा फ़ायदा जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे आप देख सकते हैं, जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अप्रेंटिस करने के कितने फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जब आप ग्रुप डी का वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में आपको 20% का कोटा मिलता है, जो कि ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाता है। दूसरा नंबर, एक तो आप अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट, दूसरा एक्सपीरियंस साथ में भी आपको मिल जाता है। तीसरा, जब भी आप आईटीआई करके प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो आपको पहले अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, जो कि उसका कोई मतलब नहीं होता है। वहीं अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको कोई भी अप्रेंटिस की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं आपकी सैलरी बिना अप्रेंटिस वाले छात्र को 6,000 से लेकर 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं प्राइवेट कंपनी में। वहीं अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी दी जाती है। तो ये हो जाते हैं सबसे बड़े फ़ायदे। तो बस इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यशवी हेल्प पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।